तो आज है डे 12। और इस फोटो में देख रहे होंगे कि एक एल्बम दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ फोटोज हैं। तो डे 12 इज मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ऐसे जो जादुई लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में कुछ भी कोई भी फर्क डाला है। तो आज हम उन सब लोगों को याद करेंगे और उन सबों को बहुत सारा थैंक यू देंगे। कई बार हमारे खुद की जो लाइट है, खुद की जो रोशनी है, वो डिम हो जाती है। डिम हो जाती मतलब थोड़ी धीमी पड़ जाती है या कई बार एकदम बुझ सी जाती है। और वो दूसरों की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। किसी दूसरे व्यक्ति के कुछ कहने से, कुछ कुछ भी हेल्प सपोर्ट किसी भी तरह के उससे ये दोबारा सुलग उठती है। और हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। ठीक है, तो इसमें सीधे से यही लिखा है कि एट टाइम्स, कई बार हमारे खुद की आर ओन लाइट गोज आउट एंड इज रिकिंडल्ड बाय अ स्पार्क फ्रॉम अनदर पर्सन। तो हम सबको उन लोगों को अपने दिमाग में लाना है और उनके लिए बहुत सारा थैंक यू करना है। तो ऐसे कई सारे जो लोग होते हैं जिनके किसी भी तरह की हेल्प से, सपोर्ट से या किसी भी तरह की गाइडेंस से, है ना, हमारी मदद हो जाती है। और वो भी उस समय लाइफ के जब हम शायद हम बहुत हताश हो जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करना है, कैसे आगे चलेगा। तो उनके सिर्फ और सिर्फ होने से, किसी भी तरह के प्रोत्साहन से, सपोर्ट से, मार्गदर्शन से, या बस सही समय पर वहां मौजूद रहने से हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और फिर हमारी जिंदगी बहुत आराम से चलने लगती है। और कई बार हम उन मौकों को, उन लोगों को भूल जाते हैं। उन लोगों को कौन? जिन्होंने हमारी इस तरह की भी हेल्प करी होती है और अपना जीवन हमें बदलने में मदद करी होती है। कई बार हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आया और उसने हमारी इतनी मदद करी कि हमारा जो पूरा ट्रैक था, रोड जिसे लाइफ की कहेंगे, वही टर्न हो गया, वही चेंज हो गई। हम तो कुछ और ही जीवन जी रहे होते हैं और शायद कभी कोई और आके मिल जाता है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। और ये बहुत छोटी चीज भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी चीज भी हो सकती है। तो जब हम बहुत आगे भविष्य में पहुंच जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, तब हम अपने जीवन को जब पलट कर देखते हैं, तो फिर हम शायद, जब हमें याद रहे या न रहे, तो आज का जो चैप्टर है वो आपको इस बात पे प्रेशराइज करता है कि आप जानबूझ के ऐसे लोगों को याद करें जिन्होंने आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने या बेहतर बनाने की कोशिश करी हो। देखिए, इसमें लिखा है कि हो सकता है वो व्यक्ति आपका कोई शिक्षक हो, टीचर हो, कोच हो, कोई आपके घर का ही मेंबर क्यों ना हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई भाई बहन हो, या आपके दादा दादी, नाना नानी हो, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर हो सकता है, किसी की कोई ऐसी सलाह हो सकती है, कोई नर्स हो सकती है ना, कभी कोई फ्रेंड हो सकता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया हो। जुनून मतलब जिसमें आपको मजा आने लगा हो। ये ऑथर इसलिए कह रही है क्योंकि उनकी जो दादी थी उन्होंने इनको कई सारी ऐसी चीजें सिखाई जिसकी वजह से उनका जीवन, उन्हीं चीजों, उस समय तो उनको नहीं समझ में आया, बाद में जब पीछे मुड़ के देखा तो उनको समझ में आया कि इस चीज का बीज जो है वो उनकी दादी ने डाला हुआ था, है ना। वो चाहे कृतज्ञता का हो, या फिर कुकिंग का हो, या अच्छी किताबें पढ़ने का हो। तो ये कह रही हैं कि मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा था। वो इन चीजों से प्रेम करती थी और अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को भी प्रभावित किया और बदल दिया। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर जो चलती है चीजें, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हैं और लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें भी हैं, और हम क्या करते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं।
तो कई बार आपने देखा होगा कि आप चलो दूर कहीं नहीं जाते, अपने घर में ही आप देखो कि आपके घर में जो दो चार जो भी लोग हैं, उनसे जब भी आप बातें करते हैं, जब भी आप कांटेक्ट में आते हैं, तो अपनी वो हाई वाइब्रेशन वाली थॉट फीलिंग सेंड करते हैं, या फिर वो लोअर वाइब्रेशन वाली थॉट्स फीलिंग सेंड करते हैं। इस बात पे हमें इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि ये तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, जो ऐसे लोग होते हैं उनका हमारे जीवन पे असर पड़ता है, लेकिन हम भी ऐसे ही लोग हैं जिनका असर दूसरों के जीवन पे पड़ता है। जब हमें इतनी समझ आ चुकी है, यहाँ पे शायद ज्यादातर लोग पुराने ही हैं, तो इन चीजों को भी समझेंगे कि आप किसके लिए वो जादुई, वो मैजिकल पीपल बन रहे हैं, या फिर वो ऐसे नेगेटिव लोग बन रहे हैं। वो तो नहीं बनेंगे शायद, शायद नहीं अब से, क्योंकि हम मैजिक सीख रहे हैं और हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वही मैजिकल वाइब्रेशंस चलती रहती हैं, तो हम यही ट्रांसफर करेंगे। तो इस पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे कि आपके अंदर से कौन सी वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रही हैं। आप जिनके पास भी मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे बातें करते हैं, कभी किसी को कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या फिर कोई आपसे मिलता है तो आप उसे अपनी कोई भी एक ऐसी पुरानी सड़ी गली थॉट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, इस तरह की चीज में ऐसा होता है। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर थॉट किसी भी चीज को लेके उसके अंदर ट्रांसफर कर दी, और आपको नहीं पता कि वो उसका असर उसकी लाइफ पे किस तरह पड़ने वाला है। चलो, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि हम कई बार ऐसा नेगेटिव काम भी कर जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचेंगे। जानबूझ के कोई भी नहीं करता, लेकिन अनजाने में हो जाता है। तो जब हम अवेयरनेस की उस रास्ते पे हैं, तो ये भी सीखना चाहिए हमें। तो देखिए, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला है। अब आज तो रात हो गई, इससे कल का आप कोई भी टाइम ऐसा चूज करेंगे, और टाइम चूज करने के बाद कोई ऐसी शांत वाली जगह को खोजेंगे जहां आप अकेले बैठकर ऐसे तीन मैजिकल लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। और वो फर्क किसी भी तरह का हो सकता है। और जब आप उन तीन लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें, और हर एक से जोर जोर से बोलकर, बात करके, जैसे वह आपके सामने बैठे हों, उसे बहुत सारे रीजंस बताएं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, उसने आपके जीवन की दिशा को किस तरह से प्रभावित किया है। एक बार मैं फिर से आपसे बताऊंगी कि इसमें आपको किसी से भी जाके नहीं मिलना, किसी को फोन नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले बैठ के अपने आप से ही करना है। क्योंकि किसी दूसरे से हम जब बात करने लगेंगे इस बारे में, तो हो सकता है कि उधर से कुछ और रिस्पॉन्स आए, और वो बात वहीं खत्म हो जाए, कुछ और बात चलने लगे। मतलब वो चीज नहीं रह जाएगी अगर आप किसी से बात करके उसको थैंक यू करने लगेंगे। इसलिए आप अकेले बैठ के ये सारे काम करेंगे, और उन तीनों लोगों को एक बार में ही उनके लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि अभी एक के लिए कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद टाइम मिला तो दूसरे के लिए कर लिया। तो ये सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंच जाएगी। अगर आप अलग अलग टाइम पे करते हैं तो उतनी गहराई आप महसूस नहीं करेंगे, और न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जादुई परिणाम क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? बिकॉज आप उतनी गहराई से उन चीजों को महसूस नहीं कर पाएंगे। और इससे हम क्या समझते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट। जितना आप ज्यादा डीप फील कर पाएंगे, तो फीलिंग्स जो है वो आप जितना ज्यादा गहराई वाली फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे, आपको परिणाम उतनी जल्दी सामने दिखाई देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का असाइनमेंट है इसलिए चलो ऐसे कर लेते हैं। आपको सचमुच ऐसे लोगों के बारे में सोचना होगा, पहले उनको दिमाग में लाके उनके बारे में सोचना होगा कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी। और हो सके तो टाइम का उस टाइम को भी याद करें कि आपकी उस टाइम लाइफ कैसी थी। तो उससे क्या होगा कि आपको और फीलिंग्स लाने में आसानी रहेगी कि हाँ, मेरी लाइफ कैसी थी, और उस पर्सन के सिर्फ कहने से या किसी भी तरह के सपोर्ट से या कोई भी हेल्प से मेरी लाइफ एकदम टर्न कर गई। तो इन चीजों के बारे में अगर आप पहले सोचेंगे, तभी इस पे आगे बढ़ पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फीलिंग्स आप ज्यादा डीप फील कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, रीजन आपको जरूर बताना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। और इसमें
देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें अति संभव, मतलब इसकी जो, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड कर ले, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसकी कभी भी, ये जो ग्रेटिट्यूड हम प्रैक्टिस करते हैं, इसकी कभी भी एक अपर लिमिट नहीं है कि भाई इतना मैंने कर लिया अब कहीं एकदम कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आप ऐसे ही समझ ले कि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कि आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते हुए देखेंगे। विस्फोट समझ रहे हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट। तो ब्लास्ट कब होता है? एकदम अचानक से कुछ ऐसा, बहुत ही, सबको पता ही होगा वैसे। तो ये कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और अगर ऐसे आपको ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है कि आप जोर से बोल सके, है ना, तो आप ये काम लिख के भी कर सकते हैं। अपना कॉपी पेन उठाएं और उन सभी लोगों के लिए लिख के कर सकते हैं। और इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आप उनको एक लेटर लिख रहे हैं, उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे उन्हें पत्र लिख रहे हैं। तो जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति, आपको तभी पता चल जाएगा कि हाँ, इस ग्रैटिट्यूड का जो ये पावर है वो आपके लिए काम कर रहा है। और इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होगा? आपके अंदर इतनी खुशी, आप इनर हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। आप सच में अंदर से खुश हो पाएंगे, आपको खुशी महसूस होगी जब आप विद रीजंस ये काम करेंगे कि हाँ, आपकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ गए। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप, पहला ये हो गया कि आपकी इनर हैप्पीनेस बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। जैसे ही हम और ज्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे तो क्या होगा, उससे और ज्यादा उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट करेंगे जिससे आप और ज्यादा खुश हो। तो देखिए क्या हुआ, एक साथ कितने सारे काम हुए। पहला कि आपने इनर हैप्पीनेस आपके अंदर जनरेट हुई। दूसरा, आप कई सारी अद्भुत चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और जब जो इनर हैप्पीनेस आपके अंदर जनरेट हुई, जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप समझ लें खुश होने का मतलब आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं। और हाई वाइब्रेशंस में जाने का मतलब क्या है कि आप उसी तरह की चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को, इवेंट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये पूरा, जिसे कहते हैं, ये पूरा एक साइकिल चलने लगेगा कि आपकी इनर हैप्पीनेस बढ़ी, आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने लगे। जब इनर हैप्पीनेस बढ़ी तो और वैसी चीजों को अट्रैक्ट करने लगे। यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। आई होप सभी के लाइफ में ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आपकी हेल्प करी होगी, आपको सपोर्ट किया होगा, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस दी होगी, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो तभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो, आप कहें कि भाई मेरे लाइफ में तो कोई ऐसी मुसीबत ही नहीं आई, इतनी, मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको आपके टीचर ने कुछ ऐसी बात बताई हो कि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया हो, है ना, तो आपका उसमें इंटरेस्ट जग गया हो, आपने उस सब्जेक्ट को ही अपना कैरियर बना लिया हो। बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। कई बार हम कुछ भी मतलब परेशान हो रहे होते हैं कि क्या चीज चूज करें, कैसे आगे बढ़े, किस तरफ आगे बढ़े। तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी इस चीज में मदद कर देते हैं। तो ये सारे लोग जादुई लोग हैं। और अगर ये सब भी ना मिले तो मैं बताऊं आपको, जादुई लोगों की कमी नहीं है। बहुत बार हम सब कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और हमने किसी न किसी अननोन पर्सन से रास्ता पूछा होता है कि भाई इधर जाना है कि उधर जाना है। तो मैं आपको बताऊं कि वो सारे लोग भी जादुई लोग ही हैं, मैजिकल पीपल ही हैं, जो आपको, आप जब रास्ता नहीं जानते थे तो वो कहीं से आ गए और कहाँ खड़े हो गए, कहीं किसी चाय की दुकान पे कोई मिल जाता है या कहीं कोई भी, है ना। आपने देखा होगा कि कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अचानक से एक मोटरसाइकिल वाला या कहीं कोई ऐसा खड़ा मिल गया तो आपको रास्ता उसने बता दिया। तो ये सारे लोग मैजिकल पीपल हैं। तो जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को तो उसकी भरमार हो जाती है।
इसलिए ये ना सोचे पहली बार में हमें जरूर लग सकता है कि नहीं मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब आप ढूंढने बैठेंगे तो आपको ऐसे, सच बताऊं, ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प करी हो। ये बात अलग है कि हम उसे मानते ना हो, हम ये सोचते हो कि भाई उनका कोई मतलब होगा इसलिए मदद करी, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। चलिए, तो आज का असाइनमेंट क्या होगा? ये जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला है। तो सबसे पहले आपको जो अपने असाइनमेंट्स, अपने जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं 10, वो लिखने ही लिखने हैं विद रीजंस कि आप उन लोगों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़ेंगे और हर लिस्ट, हर नियामत के बाद, हर ब्लेसिंग के बाद आप मन में या जोर से 3 बार ये जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है कि ये नियामत क्या है, ये ब्लेसिंग्स क्या है, और रोज रोज मैं कहाँ से नई ब्लेसिंग्स लेकर आऊं? ऐसा अगर किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे और लोगों की भी हेल्प होती है, आपकी तो होती है, साथ में आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो ही मैजिक दिखाई देगा। अगर मन में कोई डाउट रह जाएगा तो फिर आप ये प्रैक्टिस ही आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको लगेगा क्या बेकार की चीज है, क्या मैं अपनी ये ब्लेसिंग्स लिखने से क्या फायदा होगा। लेकिन यहाँ कई सारे पुराने भी ऐसे लोग हैं जो टाइम टाइम पे अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटेंसेस लिखने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर मन में कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछ लें। तो इस चैप्टर का जो असाइनमेंट है वो यही है कि दिन में आप किसी भी समय एक शांत जगह को अपना चूज करें और वहां बैठें और उन 3 लोगों को चूज कर लें पहले, जिन्होंने आपके जीवन में किसी भी तरह का फर्क डाला हो। और एक बार में उस 3 लोगों में से एक पर्सन को लेंगे पहले, और हो सके तो उनको वो चीजें जोर जोर से बोल के बताएं। अच्छा चलो, ऐसे सोच सकते हैं कि आपके सामने चेयर पे दूसरा पर्सन बैठा है और उसको आप इस तरह से जोर से बोल के वो बता सकते हैं। ऐसा करने में अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने फोन उठाया और आप ऐसे सोचे कि मैंने उसी पर्सन को फोन मिलाया। और फिर से मैं बता रही हूँ कि किसी से कोई फोन सच में नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अकेले का काम है। इसलिए आप ऐसे ही सोचेंगे कि आपने उस पर्सन को फोन मिलाया है और आप उससे बात करते हुए, उधर कोई नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ, फोन के उस साइड कोई नहीं है, बस आप ऐसे ही सोचेंगे कि आपने उसको फोन मिलाया है और अपने मन की सारी बात ये बता देंगे विद रीजंस। तो एक बार में एक, फिर दूसरा और तीसरा, 3 लोगों को एक साथ ही एक टाइम में निकाल के उसी के लिए वो करना है। ग्रेटिट्यूड विद रीजंस आपको बताना है। और रात में जब सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाएंगे। देखिए, चैप्टर्स इसमें बहुत इजी हैं, समझना भी बहुत इजी है। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको समझना बहुत इजी है, लेकिन अगर मन में कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछ लें, बिकॉज अगर डाउट के साथ चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब है इस प्रैक्टिस को ही नहीं कर पाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी आज से 20 साल पहले किसी ने जरा सी कोई मदद करी थी और आज मैं उसको थैंक यू बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ? और वो भी मैं उस पर्सन को तो बोल ही नहीं रही हूँ जाके कि उसके उसको लगे कि हाँ भाई इसको याद है और ये मुझे थैंक यू पलट के बोल रही है। उससे तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। ये तो मैं यहाँ अकेले बैठ के, और 20 साल पहले किसी ने मेरी हेल्प करी थी और मुझे याद आ रहा है इस समय, और मैं उसे सच में थैंक यू बोल रही हूँ दिल से और अपने आप में ही। इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? सबके तो कैमरे ऑफ है, मुझे नहीं पता किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दी एक चीज पूछनी थी। दी हम ग्रेटिट्यूड तो डेली वो लिखते ही हैं, तो जो ये विद रीजन है, वाई, तो ये कल का असाइनमेंट ही है ना, मीन्स एक बार ही करना है ना ये? ये वाला ना, 3 मैजिकल लोगों का। हाँ जी, हाँ जी दी। हाँ हाँ। बाकी ग्रेटिट्यूड तो अपना लिखते ही रहें जैसे हम रोज लिखते ही हैं। 10। बाकी वो तो लिखना ही है। देखिए, इसमें भी जो ये आपकी ये जो असाइनमेंट दिया हुआ है इसमें ये सबसे पहले तो यही लिखा है कि जो आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते थे वो सुबह वो लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। और ये तो इस चैप्टर का असाइनमेंट है कि ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है और उनके लिए ठीक थैंक है। विद रीजंस। ठीक है, थैंक यू दी, थैंक यू।
तो देखिए इसमें ऐसा आपने अभी सुना होगा कि जैसे कि विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, उस तरीके से आपकी लाइफ में मैजिक शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारे मन में डाउट आ रहा है कि क्या मैं इसे आज कर लूं बस चलेगा, देखो इसमें कहीं किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। अपनी लाइफ में जितना मैजिक क्रिएट करना है आपको, है ना, जितने बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं ग्रैटिट्यूड के, मैजिक के, आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलो, उतनी बार लोगों को थैंक यू बोलते चलो, जितने लोगों ने भी आपकी मदद करी है। अगर मैं कहती हूँ कि जो अभी मैंने बताया कि 20 साल पहले किसी ने मेरी एक बार मदद करी थी, मैं कहती हूँ आज मैंने उसको थैंक यू बोला, मेरा मन आ रहा है कल भी उसको, मुझे याद आ गया मैंने उसको फिर से थैंक यू बोल दिया। तो भाई उसमें किसी का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसकी वजह से मेरी लाइफ में मैजिक्स और बढ़ते चले जा रहे हैं। बस सीधा सा मतलब यही है, मैंने जब भी किसी को थैंक यू बोला तो मेरी लाइफ में मैजिक्स और बढ़ते चले जाएंगे। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अगर हमें ये ना पता हो कि वो लोग अभी मतलब है इस दुनिया में, जिंदा है या चले गए, तो? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है कि नहीं है। जी। जी। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज को जरूर मानते होंगे कि हमें भले ही समझ में आता हो कि ये जो लाइफ है बस अब इसके बाद वो नहीं है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन जो सोल है वो कभी भी नहीं मरती, वो हमेशा रहती है ना। और दूसरी बात, जी। जो आपकी जो एनर्जी है वो उन तक तो जी। पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और ये सारा काम पता है क्या, देखो फिर वही बात है कि ये सारा काम आप क्यों कर रहे हैं, आपने जो सेंड करेंगे वही वापस आपके पास लौट के आएगा, जो भी आप जी। भेजेंगे वही वापस लौट के आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान अभी है इस दुनिया में कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसको करने का एक और फायदा क्या हुआ, ये काम करने का, कि जब आपने किसी को याद करके उसको थैंक यू बोला, है ना, और जब आप याद करने बैठेंगे ना, तो आज हो सकता है कि पहली बार आप कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से 3 लोग ऐसे याद आ रहे हैं, लेकिन जब आप इस चीज पे आ जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे लोगों को याद ही करना है, कि अपने मेरी लाइफ में ऐसे कितने लोग मिले, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे पहली बात, तो उससे आपने क्या किया, अपने जो दिमाग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। और उससे क्या होगा, जो भी आपके अंदर रहता है वही चीजें आपको बाहर दिखाई देती हैं, इनर वर्ल्ड जो है आपका वही रिफ्लेक्ट करता है आपके बाहर। तो होगा क्या कि इस तरह के जो मैजिकल पीपल हैं, जो जादुई लोग हैं, वो आपकी लाइफ में और बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और मैं नहीं कहती कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी जो आपको आपका रास्ता है जहां आपको जाना है, उसमें आपको ऐसे लोग अचानक से मिलते चले जाएंगे कि आपको नहीं पता चलेगा कि अभी आपने सोचा और उसी तरह का कोई पर्सन मिल गया कि अच्छा हाँ चलो ये काम मेरा बहुत इजीली हो सकता है। तो ये ऐसे जो जादुई लोगों की संख्या आपकी आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में बढ़ती चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जब हम इस तरह का काम करते हैं तो अपने दिमाग में हमने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया, उनकी अच्छाइयों को ढूंढना शुरू किया, उस उनकी कुछ बातों को लेके मेरी लाइफ में क्या अच्छाई आई उसको ढूंढना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो दिमाग में वो जो अच्छाई वाला पार्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और दिमाग में जो कूड़ा करकट वाला पार्ट है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो एक ही वो है ना, आप उसमें अच्छाई भर लो या फिर कूड़ा कचरा भर लो। कूड़ा कचरा मतलब दूसरों की बुराई, दूसरों ने क्या किया था, कैसे किया था, उन चीजों के बारे में दिमाग में भी रहता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने दिमाग में किन चीजों को ज्यादा स्पेस दें, उन बातों को कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था, वो धीरे धीरे अपने आप कहाँ चली जाएगी दिमाग से आपको नहीं पता, उसके ऊपर हमें काम भी नहीं करना। काम किसके ऊपर करना है कि मेरे साथ किसने क्या क्या अच्छा किया है। तो सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर का जो क्लटर है, गंदगी है, वो धीरे धीरे क्लीन होती चली जाएगी। बहुत से लोग जो नए हैं वो शायद उन्होंने जब कभी ऐसा काम न किया हो, तो आप ऐसे ही समझना कि बहुत जल्दी वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी, आप जरा देखना कि सोच के देखना, अच्छा कभी करना मत इस एक्सपेरिमेंट को, कि अपने घर में कई दिनों तक कोई झाड़ू वाड़ू कुछ ना लगाओ, मतलब ऐसी रहने दो, गंदगी भरने दो, तो कैसा लगने लगता है। और जहाँ रोज सफाई होती है वहां वो घर कैसा होता है। तो ये सफाई करने का ही तरीका है। क्यों,
क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह का बना हुआ है कि हर समय नेगेटिव चीजों को कलेक्ट करता रहता है। इसने ऐसा कह दिया, ये दिमाग में रजिस्टर हो गया। और उसी ने कुछ और अच्छा भी किया होगा तो वो तो बात भूल ही गए थे, कोई याद दिलाए तो जरूर याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दिमाग में मेमोरी होती है, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह का बना हुआ है कि नेगेटिव चीजों को ज्यादा होल्ड कैप्चर करके रखता है। बस ऐसे ही समझेंगे कि दिमाग में जो रोजमर्रा का जो कचरा भरता चला जा रहा है, उसके ये क्लीनिंग का ये प्रोसेस है। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए आपकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करेगी। और एक चीज समझ लें कि जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी मतलब आपके व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब, व्यक्तित्व क्या है? जो आपके अंदर भरा हुआ है उसी से तो आपका व्यक्तित्व है ना। जो भी चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व है। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसी से आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट होती है। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी से आपकी पर्सनल रियलिटी मतलब जो आपकी ये वास्तविकता है वो क्रिएट होती है। वो बात यही हो गई कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो ही आपको आउटर वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो अगर आपको अभी ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका मतलब अंदर सफाई की जरूरत है। जो पुराने लोग होंगे उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो नए होंगे उनको शायद इस चीज का बुरा लग सकता है कि भाई हमें तो सामने बुरा आदमी दिख रहा है, हम अपने अंदर की क्या सफाई करने लगे, आपका कहने का क्या मतलब है, मेरे अंदर गंदगी है ना। मैं कुछ किसी के लिए कुछ खराब सोच रही हूँ, कुछ खराब लेके बैठी हूँ। नहीं भाई, सीधी सी बात समझने की है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर दिखाई दे रहा है। तो अपने अंदर का सारा कचरा बाहर फेंकेंगे। और फेंकने की जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छाई को भरने की जरूरत है। और वो जो कचरा है वो ऑटोमेटिकली साइड से कहीं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक लाइन इसी की क्या थी कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, मतलब जो आपके अंदर जो भी मेमोरी रहेगी जिस तरह की, वैसी आपकी सिचुएशंस रहेगी, है ना। और इसी तरह की एक लाइन और है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब आप इन लोगों पे फोकस करने लगेंगे कि हाँ भाई कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, उसी को ढूंढते रहेंगे, तो आपकी दृष्टि वैसे ही बन जाएगी। और उसी तरह की आपकी सृष्टि धीरे से बन जाएगी। सृष्टि मतलब आपकी पूरी लाइफ आपसे सराउंडेड। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना क्यों है। और ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं। इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं सच में, जिन्होंने मेरी किसी भी तरह से हेल्प करी है, चाहे छोटी सी हेल्प क्यों ना की हो। सबका मेन मकसद यही है कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आना, जिससे कि बाहर चेंजेस दिखाई दे। थैंक यू दी। जी। थैंक यू। थैंक यू।